So hello everyone, my name is Gautam Kumar and I am currently in NIT Jaipur final year student. And today I have decided to share my journey how from scoring less than 60 marks to get into this top-notch college NIT Jaipur. And this journey, as you can believe, is not an easy journey, but it has many ups and downs that I am going to share today. So the very first thing that I would like to tell you is that आप लोगों की तरह क्लास 11th में मैंने भी जेई के लिए मेंटर्स एजुशर्व ऑफ पटना ज्वाइन किया था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंटिन्यू द न्यू जर्नी बिकॉज हमें स्कूल में बोला गया था कि बेटा 10वीं तक पढ़ लो, उसके बाद लाइफ में मजे ही मजे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ आवर्स इज द मेंटर्स एजुशर्व ओरिएंटेशन क्लास, जहाँ पे हमें बताया गया था कि दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस, यू हैव टू फॉलो दिस मच ऑफ स्टडी मटेरियल्स and you will get into this much amount of good college and you will enjoy your college life. Am I enjoying it now? I'll tell you later. So, हमारे पहले ओरिएंटेशन क्लास में ये सारी बातें बता दी गई थी and we are really excited that yes you are going to crack this examination with full energy. And now after that हमारी क्लास स्टार्ट होती है जो एकेडमिक्स क्लास होती है और उसमें पढ़ाया जाता है बेसिक्स ऑफ क्लास 10th, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था वो चीज़ें में रिवाइज करा के आगे बढ़ाया जाता है और उसमें बहुत मजा आता था। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखा है, क्या ये इसमें, लेकिन बिलीव मी जैसे जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाती है हमारी शो जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वी आर एक्चुअली होपलेस व्हाट वी आर डूइंग, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये टीचर बढ़िया है, ये टीचर बढ़िया नहीं है, जो कि आपको नहीं करना। द टीचर यू आर टीचिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, यू ऑलवेज हैव टू ब्लेम योर टीचर। दिस इज द फर्स्ट की, दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट आई वांट टू टेल यू। द सेकंड थिंग, दूसरी गलती जो मैंने अपने प्रिपरेशन में नहीं करा था वो ये कि मैं हमेशा क्लास जाता था। आई डिडंट इवन मिस्ड, आई गेस आई हैव मिस्ड सम क्लासेस बट नॉट मोर देन दैट। यू हैव एंड यस यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स एनी हाउ, ये आपको आगे काम देगा। सो ऐसे चलते चलते हमारा क्लास खत्म हो गया, कुछ चीज़ें समझ में आई थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई थी। क्लास 12 जाते ही मैंने अलग सर की वीडियो देखी है 11th प्रभाव, you will also watch that, okay? अब 12th में क्या करें? So there are some videos that you have to find that will find after 11th प्रभाव हो गया, 12th में क्या करें? So in that scenario there are some topics जो कि आपको आने चाहिए। So मेरे पास वो गैप था, उसमें मैंने 11th के उस टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और 12th पे फोकस किया। उस समय हालांकि मैं 11th के जो छोटे छोटे पोर्शन थे उस पर फोकस करता जा रहा था, तो उससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिली थी। फिर मैंने 12th की जर्नी स्टार्ट हुई है। 12th की जर्नी भी इतनी आसान नहीं होती, ये भी चलती जाती है, क्योंकि 11th में आप थोड़ा मेहनत करना सीख जाते हो तो 12th की जर्नी उतना हेक्टिक नहीं होता, बट हेक्टिक होता है। लेकिन एज सुन एज आवर एग्जाम अप्रोच्ड, कोविड वाज देयर and our education minister was not able to decide whether to conduct the examination and he is not able to give the date that when should we conduct the examination and due to that हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें जेई के लिए फोकस करना है या फिर बोर्ड के लिए फोकस करना है। बट फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई शुड डेडिकेट माई टाइम टू माई बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज आई हैव अनदर चांस फॉर जेईई। Okay, so finally I have decided that I should study for the board examination, and at that time we have 4 attempts of JEE in one single year, and I have given 1 attempt and I secured almost 90% time. So I decided to take a drop, then I took a drop, and then there again I took another one more important decision is that I bought a course of Aman Datrawal sir। उस समय उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था और मैंने वो कोर्स बाय करा। बट जैसे ही मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ माई डे मैं उस कोर्स में दे रहा हूँ जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज टू रिवाइज दैट ऑल टॉपिक्स। सो आफ्टर फ्यू डेज आई डिसाइडेड नॉट टू वॉच थ्रू ऑल द लेक्चर्स, आई विल वॉच ओनली दोज लेक्चर्स वेयर आई एम नॉट कैपेबल ऑफ। और उसके बाद मैंने ये देखना बंद कर दिया, कोर्स देखना बंद कर दिया। मैंने रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें जानने लाइक दैट।
and in the very first attempt of my JEE, I secured a very good rank through which I am able to get into this college. And on the second attempt, another thing that we have to focus here is that you should not wait for the second attempt of JEE main, because every student start to focus so hardly and the result will get enormously high. So you should try to get your rank in the first attempt itself. Okay, that is what I have to say. So what I want you to learn from my journey is that very first thing, be consistent. Second thing, never miss your class. Third thing, believe in your teacher. Fourth thing, believe in you. And the fifth thing that I would like to tell you is that don't go for too much of study materials and video lectures. Do it once. If you didn't understand it once, do it twice, and after that revise it, do your previous question, and that is the only thing that is going to help you. I hope you will be able to learn something from my journey and apply it to your life, and you will be able to grow your life. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and if you need any type of guidance, you can also ask in the comment section. For more information, you can subscribe me. That's all. Thank you very much for watching this video and giving up precious time. Please go and study.